आज हम लोग जा रहे हैं गांव में तो अपने लोग हमारे लोग की दशा देख करके हम लोग का मन द्रवित हो जा रहा है। हम इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी अब यहाँ से जाने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ तब तक रहेगी जब तक पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिला देगी। हम समाजवादी पार्टी के लोगों का, कार्यकर्ताओं का नारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। पंचायत चुनावों में यहाँ का कोई आरक्षण नहीं है। जब इनको MP MLA विधायक सांसद क्या नाम है सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख बनने का अवसर नहीं मिलेगा तो इनके अंदर राजनीति कहां से आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। मध्य प्रदेश में चुनाव है। तस्वीरें हम लोग आपको लगातार दिखा रहे हैं। 17 नवंबर को मतदान होने हैं और मतदान करने जरूर जाइएगा। इस बार का चुनाव हर बार से कुछ अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी लगभग 70 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी दी है और लगातार उस मेहनत अखिलेश यादव कर रहे हैं जो पिछले चुनावों में हम लोगों ने उस तरीके से देखा नहीं कि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के चुनाव को इतना सीरियसली लिया हो। लेकिन इस बार लगातार रथ यात्रा हो चाहे जनसभाएं हो, लगातार कर रहे हैं। हम लोग बहोरीबंद की तस्वीरें, कटनी जिले की तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ से क्या माहौल है। समाजवादी पार्टी से शंकर महतो चुनावी मैदान में है और कई पूरे उत्तर प्रदेश की टीम मध्य प्रदेश में लगी हुई है। हमारे साथ बस्ती के विधायक महेंद्र यादव जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे इतने दिन से यहाँ मौजूद हैं तो समाजवादी पार्टी का क्या माहौल यहाँ पर है, जानते हैं और समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी चैनल पर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्या माहौल इस बार समाजवादी पार्टी का लग रहा है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, दीपावली की बधाई देता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम लोग अपने परिवार से भी, अपने गांव से, अपने इलाके से बहुत दूर यहाँ मध्य प्रदेश में है, तो पूरे देशवासियों को आज हम लोग दीपावली का उत्सव है और सबको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। यहाँ जो माहौल है, बदलाव का माहौल है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और समाजवादी पार्टी में लोग अपना भविष्य देख रहे हैं। बहुत उत्साह है लोगों में। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं तो लोग हम लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ की दोनों पार्टियों ने यहाँ की भोली भाली सीधी जनता को ठगने का काम किया, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो। आप पत्रकार साथी हैं, गांव-गांव घूम रहे होंगे, आपको कहीं ना ढंग का कॉलेज है, ना कोई रोजगार की व्यवस्था है। गांव में आप चले जाइए तो गांव के बच्चे, जो 40 साल 45 साल पहले जो अन्य प्रदेशों की स्थिति थी, उससे बदतर स्थिति मध्य प्रदेश की है। जो हमारे बेटा बेटी हैं उनको न तो पढ़ाई का कोई साधन है, न रोजगार का साधन है। जब कोई पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? किसी को आगे बढ़ने का अवसर नहीं है। आरक्षण यहाँ आज तक पिछड़े का आरक्षण पूरा 27% आरक्षण नहीं है। पंचायत चुनावों में यहाँ का कोई आरक्षण नहीं है। जब इनको MP MLA विधायक सांसद क्या नाम है सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख बनने का अवसर नहीं मिलेगा तो इनके अंदर राजनीति कहां से आएगी। जब इनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा तो ये पटवारी, दरोगा, लेखपाल, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कप्तान, सचिव, प्रमुख सचिव कहां से बनेंगे? सवाल ये है, क्यों समाजवादी पार्टी इस बार इतनी मेहनत कर रही है? क्योंकि सरकार तो बना नहीं पाएगी, मुख्यमंत्री तो समाजवादी पार्टी का बनेगा नहीं। समाजवादी पार्टी हर बार जो है अपने कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ाती है। हमारे कई बार 5-5, 7-7, 8-8 कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। पिछली बार भी हमारे तमाम कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। हम लोग अपनी पार्टी को चुनाव लड़ा रहे हैं, पार्टी बढ़ाने का काम कर रहे हैं और बिना समाजवादी पार्टी के इस बार कोई सरकार नहीं बनेगी यहाँ। और समाजवादी पार्टी से जब विधायक होगा या समाजवादी पार्टी का कैडर यहाँ तैयार होगा, तो जब यहाँ समाजवादी पार्टी का कैडर होगा तो गांव-गांव के लोगों को जगाने का काम करेगा, उनके लिए आंदोलन करने का काम करेगा। आज हम लोग जा रहे हैं गांव में तो अपने लोग, हमारे लोग की दशा देख करके हम लोग का मन द्रवित हो जा रहा है। हम इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी अब यहाँ से जाने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ तब तक रहेगी जब तक पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिला देगी, नौकरी में आरक्षण नहीं दिला देगी। समाजवादी पार्टी तब तक नहीं जाएगी जब तक इनको पंचायत चुनाव से लेकर के आरक्षण नहीं दिला देगी। समाजवादी पार्टी यहाँ तब तक नहीं जाएगी जब तक पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को हक नहीं दिला देगी। हमारा नारा है, हम समाजवादी पार्टी के लोगों का, कार्यकर्ताओं का नारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यहाँ के आदिवासी लोगों को ये आरक्षण, आप बताइए, आप पत्रकार साथी हैं, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा।
आज ये सरकारें कह रही कि हमारी सरकार, ये पार्टियां कह रही कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम यहाँ के पिछड़ों को आरक्षण दे देंगे। आप बताइए 75 साल से क्या यहाँ किसी दूसरे की सरकार रही है? आज तक इन्होंने पिछड़ों का हक क्यों नहीं दिया? लोग बोलते हैं ना ये नई कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की देन है। ये समाजवादी पार्टी की देन है। हम समाजवादी लोगों का दबाव है कि जो हम लोग आकर के यहाँ लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से बिहार में जैसे जातीय जनगणना हो गई, तो आज देश के अंदर जिन लोगों ने जातीय जनगणना रोक रखा था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आज ये दोनों लोग कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना करेंगे। अभी आपने देखा ना बिहार में जातीय जनगणना हो गई। हमारा नारा है कि सबकी गणना कर लो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जो जितना है उतना उसको हक और अधिकार दे दो। लेकिन जैसे हमारे बिहार में हुआ वैसे आज ये लोग, जिन लोगों ने 70 साल से हमारे अधिकार को रोक रखा है, ये कह रहे हैं कि हम भी देंगे। ये है समाजवादियों की लड़ाई। अभी देखा आपने आरक्षण दे दिया, तो ये लोग भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। भाई 75 साल से क्यों नहीं आरक्षण दिए? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी, सरकार इस बार समाजवादी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। तो कितनी सीटें समाजवादी पार्टी लेके आ रही है मध्य प्रदेश में? इस बार समाजवादी पार्टी कम से कम मध्य प्रदेश में 20 से 25 सीटें जीतने का काम करने जा रही है। आप जहां जहां देख रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यक्रमों में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, उनके विचारों से प्रभावित होकर के गाँव में जाकर के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग रात भर चलने का काम कर रहे हैं। जिस भी गांव में जा रहे हैं लोग हम लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। वहीं गांव में लोग हम लोगों को चाय पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हमारे साथ गांव घूम रहे हैं, लोगों को जगाने का, सहेजने का काम कर रहे हैं। बहुत उत्साह है यहाँ लोगों में। तो दिवाली का समय है, त्योहार का समय, परिवार को छोड़ के, प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में आए हैं पार्टी के लिए, यहाँ कुछ असर दिख रहा है, कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं इस मेहनत का? देखिए, पार्टी के साथ साथ हम लोग आए थे। सच तो यह है कि समाजवादी पार्टी से हमारे कैंडिडेट शंकर महतो जी लड़ रहे थे, पार्टी हमारी चुनाव लड़ रही थी, हम पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए आए थे। लेकिन जब यहाँ मध्य प्रदेश की गलियों में घूम रहे हैं तो हमारा कलेजा फट गया। हम कैसे दिवाली मनाने चले जाएं? हमारा लाखों भाई जानता ही नहीं दिवाली क्या है, हमारा लाखों भाई जानता नहीं खुशियां क्या है। हम आप पत्रकार साथी, मैं कहता हूँ आप मेरी गाड़ी में बैठिए और चलिए सुदूर गाँव में। यहाँ का हमारा पिछड़ा भाई जानता नहीं कि हक और अधिकार क्या है। आप गांव के गांव है, पत्रकार साथी हैं, मैं आपको न्योता देता हूं कि गांव का गांव जाके आप पूछ लो। अगर किसी गांव में आपको 50 कोस की दूरी में एक पिछड़े समाज का, आदिवासी समाज का, दलित समाज का एक डॉक्टर नहीं मिलेगा, एक इंजीनियर नहीं मिलेगा, एक डीएम नहीं मिलेगा, एक कप्तान नहीं मिलेगा, एक आपको क्या नाम है विधायक और सांसद नहीं मिलेगा। हमारा समाज, हमारे समाज के लोगों को यहाँ कुंद कर दिया गया है, इनका हक अधिकार मारा गया है। तो इसलिए हमारी असली दिवाली तब होगी जब हमारे यहाँ के लोगों को हक और अधिकार मिल जाएगा, इनको जीने का अधिकार मिल जाएगा। हमारे यहाँ के लोगों का जीने का, हमारे बच्चों का जीने का अधिकार छीन लिया गया। कल अखिलेश जी को यहाँ पर एक बार फिर से आना, एक दौरा हो चुका है, उनके आने से क्या माहौल बदलेगा, क्या कसर रह गई है? मैं आपको निमंत्रण देता हूं पत्रकार साथी कि कल आप आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम में आइएगा। हम लोग जहां जहां जा रहे हैं तो लोग खुद हम लोगों का झंडा देख के कहते हैं कि क्या आप अखिलेश वाले हैं? कल हम लोग आएंगे। हम लोगों को कहना नहीं पड़ रहा कि कल आप अखिलेश जी के कार्यक्रम में आओ। यहाँ के लोग स्वयं कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई नायक है जो उत्तर प्रदेश में बेटियों की पढ़ाई के लिए उनको कन्या विद्याधन देता है 30,000 का, बेटियों को साइकिल देता है, बेटियों को जो है लैपटॉप, बेटियों को आगे बढ़ने के लिए कंप्यूटर से जुड़ने के लिए लैपटॉप देता है, माताओं को बेरोजगारी भत्ता देता है, लोगों को नौकरी देता है, लोगों को रोजगार देता है। जो अभी हमारे लौटन राम निषाद भैया बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश यादव जी ने गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए कि अगर कोई बीमारी हो जाती है और उनके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है तो 1 रुपए की पर्ची बनवा ले, उसकी जितने भी इलाज में पैसे खर्च होते थे 1 लाख 2 लाख से लेकर के 10 लाख 20 लाख सारा का सारा समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश यादव जी अपने किसानों का, गरीबों का इलाज कराने का काम करते थे। यहाँ का गरीब किसान कह रहा है कि अगर अखिलेश यादव आ जाएंगे तो यहाँ हमारे भी घर का बेटा बेटी, हमारा बुजुर्ग बूढ़ा माँ बाप पैसे के अभाव में मरने नहीं पाएगा।
हमारे लिए भी जो है अखिलेश यादव दवा का इंतजाम करेंगे। यहाँ का जो गरीब है, किसान है, वो कहता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गरीबों के लिए 108 एम्बुलेंस चलाया, 102 एम्बुलेंस चलाया, कि एम्बुलेंस आती थी, घर से मरीज को लेके जाती थी, फिर लाके घर पे छोड़ने का काम करती थी। यहाँ दूर दूर तक अस्पताल नहीं है। लोग सपना देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी आएंगे तो अस्पताल भी बनवाएंगे और हमको ऐसी सुविधा देंगे कि हम अपने घर बैठे बटन दबाएंगे, एम्बुलेंस हमारे दरवाजे पे आएगी और हमको अस्पताल लेके जाएगी। 100 नंबर दिया था उन्होंने, वो सब की चर्चा यहाँ है, सब लोग जानते हैं। आज का जो हमारा नौजवान है, बुजुर्ग हमारे नहीं जानते, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ का नौजवान संचार क्रांति जो हमारी मोबाइल है इससे जुड़ गया है, ये सब चीज जानता है, बदलाव देख रहा है, हर आदमी अपना भविष्य देख रहा है। ठीक, तो कितना बदलाव होगा वो हम दिखा रहे हैं। हम लोग बार बार एक तस्वीर, बार बार एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी हर बार से ज्यादा मेहनत इस बार कर रही है। 70 से ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें से एक सीट कटनी जिले की बहोरीबंद, जिसकी तस्वीरें हम लोग आपको लगातार दिखा रहे हैं, और ये उनमें से एक सीट है जो कि समाजवादी पार्टी जीतने की आशंका रख रही है, जीत की कगार पर है। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं। कल अखिलेश जी को यहाँ आना है, क्या माहौल उनके आने से पहले है, वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, अखिलेश जी को देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो भी हम लोग जानेंगे। और अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से आई, मध्य प्रदेश में एक पार्टी, उस पार्टी से और अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे कितनी उम्मीद यहाँ के लोग कर रहे हैं, वो भी हम लोग यहाँ इन लोगों से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? कल अखिलेश जी को आना, जाएंगे कि नहीं वहाँ पे? जाएंगे जाएंगे जाएंगे। क्यों जाएंगे? जाएंगे नहीं। क्या है यहाँ पे समाजवादी पार्टी का माहौल? शंकर महतो बढ़िया, अच्छा है। अच्छा है। हाँ, क्यों समाजवादी पार्टी? नई पार्टी है, उत्तर प्रदेश की पार्टी है। नई पार्टी है, बढ़िया अच्छी पार्टी। कैसे भरोसा करेंगे? बनाना है इनको, नई पार्टी बनाएंगे जो हमारे यहाँ व्यवस्था को देखना चाहिए। हाँ, उसको बनाएंगे। कांग्रेस और भाजपा पे भरोसा नहीं है? अरे वो भाजपा सब में भरोसा तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोनों में नहीं है ऐसा, क्योंकि वो बना जाते हैं, भग जाते हैं। अच्छा है। हाँ, क्या भाई साहब, क्या लग रहा है? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही भाई साहब। किस बात की खुशी है? क्योंकि अखिलेश भाई के आने से यहाँ हमारा बहोरीबंद विधानसभा जो है बहुत जागरूकता पर संदेश दे रहा है। क्योंकि इसके पहले जो बीजेपी और कांग्रेस ने। अखिलेश जी के आने की खुशी है? जी जी, जाएंगे कल? जी जी, भरोसा है अखिलेश यादव पर? बराबर है, बहुत। क्या लग रहा है भाई, भरोसा है अखिलेश यादव पर कल जाएंगे? जी। तो बहोरीबंद की तस्वीरें हम लोग आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई चीजें जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, एक जाति समीकरण शंकर महतो के साथ, और दूसरा स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा यहाँ पर बहुत है। और तमाम, कल अखिलेश जी एक बार दोबारा से आ रहे हैं, एक बार दौरा हो चुका है, और क्या माहौल बदलेगा, कल की तस्वीरें भी हम लोग आपको दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।